हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो है मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्विज, प्रैक्टिस सेट और जो है क्लासेस के PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट। तो इसको हम कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं, हृदय और उसकी बीमारी से संबंधित अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। आपसे हृदय का भार पूछ रहा है। एक औसत सामान्य मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। झिल्ली को मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। तो हृदय को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो एड्रिनल ग्रंथि हमारे रक्तदाब का नियंत्रण करती है। एड्रिनल ग्लैंड को ही हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि किस यंत्र के द्वारा हम रक्तदाब को मापते हैं। इसको हमने ब्लड वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी पढ़ लेते हैं कि रक्तदाब को मापने के लिए स्पेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। तो 120/80 mmHg होता है एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर का रक्तदाब या रुधिर दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रथम हृदय ध्वनि और द्वितीय हृदय ध्वनि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। प्रथम हृदय ध्वनि को हम लब के नाम से जानते हैं और जो हमारी दूसरी हृदय ध्वनि है उसको हम डब के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि लब और डब ध्वनियाँ किस अंग से संबंधित हैं। तो ये दोनों ही ध्वनियाँ जो है आपकी हृदय से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ECG कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। इसका प्रयोग हृदय की गतिविधि मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है। तो जो मछली होती है हमारी फिश के हार्ट को हम वीनस हृदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे हृदय का प्रारंभिक या प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। तो जो हमारी SA नोड होती है इसी को हम जो है नेचुरल पेसमेकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेसमेकर का संबंध किससे होता है। तो पेसमेकर हमारे हृदय से संबंधित होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप का सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है। तो रक्तचाप का सामान्य से कम हो जाना हाइपोटेंशन कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। तो सामान्य से जब अधिक होगा तो उस स्थिति को हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन और सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। जब हमारे हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक होती है यह स्थिति टेकीकार्डिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है। सामान्य से जब कम होगी
तो इसको हम बेडिकार्डिया कहेंगे। सामान्य से अधिक होगी तो टेकीकार्डिया और सामान्य से कम होगी तो बेडिकार्डिया के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकुचन के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसको क्या कहते हैं? तो इस दबाव को हम सिस्टोलिक दबाव के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को हम क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दबाव को हम डायस्टोलिक दबाव के नाम से या डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड ये जो है मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। आगे क्वेश्चन है हमारा, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? इसको हमने परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाने का कार्य धमनियाँ करती हैं। धमनियों में किस प्रकार का रक्त होता है ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को विभिन्न अंगों से शरीर में वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो शिराओं में अशुद्ध रक्त हमारा होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? तो फेफड़ों से जो है ये शुद्ध रक्त हमारा हृदय में पहुँचता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। कहने का मतलब ये है कि RH एंटीजन के प्रभाव से गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति को या इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो पॉलीसिथीमिया नामक रोग जो है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC की अधिकता के कारण होता है। RBC की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो RBC की कमी से हमारे शरीर में रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है, जिसको सामान्य भाषा में खून की कमी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो ये जो है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जो है जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जो है जमने के कारण धमनियों की कठोरता को, ये जो हमारी धमनियाँ होती हैं इनके बीच में खाली जगह होती है जहाँ से रक्त का प्रवाह होता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर इन धमनियों के अंदर यह जो है जमा होने लगता है, जिस कारण रक्त के प्रवाह की जो है गति में बाधा उत्पन्न होती है। इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका, धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका अध्ययन जो है एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जब बात करते हैं हृदय और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किस में करते हैं? तो कार्डियोलॉजी में करते हैं। और जब बात आती है कि धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो एंजियोलॉजी में किया जाता है। आगे का ये क्वेश्चन आज आपके लिए है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। आगे क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में
4 चैम्बर होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले। आगे क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो 4 वॉल्व होते हैं, 4 चैम्बर और 4 वॉल्व जो है हृदय में उपस्थित होते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, ईसीजी किसकी गति को दर्शाता है? गतिविधि को दर्शाता है, तो हृदय की गतिविधि को ईसीजी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब और किसको किया गया था? तो 3 दिसंबर 1967 को क्रिस्टियन बर्नार्ड को प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। आगे क्वेश्चन है आपका, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो पल्मोनरी सिरा के द्वारा फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है कौन? तो ये पल्मोनरी धमनी ये कार्य करती है। पल्मोनरी धमनी के द्वारा हृदय से रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय एक बार में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? तो ये आपका 5 लीटर से 6 लीटर रक्त जो है पंप करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा मनुष्य को होता है। तो ये थे हमारे आज हार्ट से संबंधित 40 क्वेश्चंस। अभी इसका एक पार्ट सेकंड बचा हुआ है, 2 पार्ट में हम हार्ट को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट और जो है क्विज सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।